अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं साइमा हामिद 8607 टीचिंग प्रैक्टिस 1 की रिसोर्स पर्सन आप लोगों से आज जो मैं इस वीडियो में चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स में कर रहे हैं और इन फ्यूचर में मुझे लगता है कि आप लोग करेंगे, जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट को लिखने के हवाले से जो है आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए, उन चीज़ों पे बातचीत होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे मुझे डिफरेंट जगहों से जो है अपने ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि आप इस पे अपना रिव्यू दे दें। तो उसमें जो एक कॉमन मिस्टेक वो ये कर रहे हैं कि वो जो है फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे, जो कि फॉर्मेट आपको यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है स्प्रिंग 2021 के लिए। तो आपने क्या करना है, वो फॉर्मेट फॉलो करना है, और वो फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट है। बच्चे जो हैं पता नहीं कौन कौन से टेबल्स हैं उनको पहले अटैच कर रहे हैं, कोई रूल्स ऑफ क्लास है उन पे बात हो रही है, फिर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट शुरू हो रही है। जो हमने फॉर्मेट फॉलो करना है वो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, जिसमें आपने स्कूल और अपने मेंटोर की थोड़ी डिटेल देनी है। उसके बाद जो है आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट शुरू हो जाएगी। और ये वाली जो ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स हैं वो आपने 2 सबमिट करानी है, और इसके 2 हिस्से हैं ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट के। एक ऑब्ज़र्वेशन है और दूसरा जो है वो इसकी रिफ्लेक्शन आपने लिखनी है, ठीक है। और रिपोर्ट नंबर 2 जो है उसमें भी आप जो है पहले ऑब्ज़र्वेशन लिखेंगे, उसके बाद जो है आप रिफ्लेक्शन लिखेंगे। अच्छा जी, अब ये वाली बात डिस्कस होगी। जो हम ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट लिखेंगे, जो हमने फॉर्मेट फॉलो करना है, उसके 2 हिस्से हैं। एक जो है ऑब्ज़र्वेशन, दूसरा रिफ्लेक्शन। आपने बिल्कुल भी कोई कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करना, क्योंकि आपकी 25 मार्क्स की एक ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट है। अगर आपकी एक भी ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट, दोनों में से कोई एक भी ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट आपकी जो है वो कॉपीड हुई और उसके मार्क्स ना दिए आपके जो भी एवेल्यूएटर है जो चेक कर रहा है, तो आप इस कोर्स में फ़ेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका 3 कंपोनेंट में पास होना ज़रूरी है। आपने वर्कशॉप ले ली, अटेंडेंस पूरी करा ली, फील्ड नोट्स उसके अच्छे मार्क्स आ गए, फिर ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट जो है उसमें अगर आप मार्क्स बेहतर नहीं ले सके, पासिंग मार्क्स ना ले सके, तो आप क्या होंगे, आप इस कोर्स को पास करने के काबिल नहीं होंगे। दोबारा आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें कि आपने कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करना। फिर जी आपने लाजमी तौर पे 2 ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स जमा करानी है, क्योंकि एक ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट जमा कराने पे आपको जो है 25/25 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। अगर 24 भी मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 50% मार्क्स गेन नहीं कर पाए इस पार्ट में, तो आप जो है इस कोर्स में फ़ेल हो जाएंगे। स्कूल ऑब्ज़र्वेशन और क्लास 2 ऑब्ज़र्वेशन जो आप लोगों ने लिखनी है ना, उनमें आप फॉर्मेट ऐसा रख लें कि पहली ऑब्ज़र्वेशन जो है वो स्कूल ऑब्ज़र्वेशन रख लें, उसमें स्कूल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर डिस्कस कर लें। फिर दूसरी ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट में आप क्लास ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट राइट अप कर लें उसका। तो इस तरह से आसानी रहेगी, आपके पास कंटेंट भी काफ़ी होगा लिखने के लिए। फिर जो है LMS पे अपलोड करने के हवाले से आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप लोग अपलोड कर रहे हो, जहाँ पे फील्ड नोट्स अपलोड करने हैं वहाँ पे आपने फील्ड नोट्स ही अपलोड करने हैं, जहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स अपलोड करनी है वहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट्स ही अपलोड करनी है। और आपने अपने जो भी आप अपलोडिंग कर रहे हैं उसमें आपने देख लेना है कि आपका जो मटेरियल जो आप सबमिट कराने जा रहे हैं वही है या नहीं। अगर आप कोई फ़ाइल जमा करा रहे हैं ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट की, तो आप चेक कर लें कि ये वही ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट हैं जो आपने टिल लास्ट जो है वो मॉडिफाई की थी और यही आप जमा कराना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें 2 ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट मौजूद हैं या नहीं इस फ़ाइल में जो आप लोग अपलोड करने जा रहे हैं। इन्हें आप अपलोडिंग से पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि बाद में टाइम शॉर्ट होने की वजह से मसाइल हो सकते हैं कि आपका जो है वो
फ़ाइल जो है वो गलत अपलोड हो गई तो अब जो है आप टीचर से रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि भाई हमें जो है मैंने गलत फ़ाइल अपलोड कर दी है, अब मैं क्या करूँ या किस तरह से। तो हो सकता है कि आप लोगों को फिर दोबारा मौका ना मिले और आप जो है आपके लिए आपको मसाइल का सामना करना पड़े। और दूसरा ये कि जो हमारी डेट आती है, जो भी कोई डेट आती है आपकी अपलोडिंग स्टार्ट होती है, तो आपने कोशिश करना है कि उससे पहले आपका काम जो है रेडी पड़ा हुआ हो और बाद में जो है आपने जैसे ही अपलोडिंग स्टार्ट होती है आपने लास्ट डेट का इंतज़ार किए बगैर पहले ही काम अपना अपलोड कर देना है। क्योंकि जो है हो सकता है कि कोई जो है वो साइट में प्रॉब्लम आ जाए या फिर अपलोडिंग रिलेटेड कोई मसाइल हों, ठीक है, उन चीज़ों को आपने जो है वो रेडी फॉर्म में रखना है ताकि जैसे ही अपलोडिंग स्टार्ट होती है आप अपलोड करें और सही जगह पे अपलोड करें। फिर बच्चे पूछ रहे हैं जी कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी लंबी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होनी चाहिए। आप देखें 25 मार्क्स की, मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो आपका फॉर्मेट है वो तकरीबन 3 पेजेस जो हैं उसमें एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की है। तो आप भी अपने 3 to 4 पेजेस जो है अपने माइंड में रखें कि आपने 3 to 4 पेजेस पे अपनी जो है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट रखनी है। आप कोशिश करें कि जो रेगुलर फ़ॉन्ट है जो कि 12 या 13 उस पे काम करते हुए आप जो है 2-2.5 सफ़ों की जो है ऑब्जर्वेशंस लिखें और 1-1.5 सफ़े की जो है आप उस पे फिर अपनी रिफ्लेक्शंस लिखें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब गाइडलाइंस की तरफ मूव करते हैं। अब गाइडलाइंस ये हैं कि जब आप ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखने जाएं जो कि आप स्कूल की लिख रहे हैं या किसी क्लासरूम की लिख रहे हैं तो आपने जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कूल या चिल्ड्रन देनी है, टाइप ऑफ स्कूल और एज की बात करनी है। टाइप ऑफ स्कूल में ये हो सकता है पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, लेवल क्या है स्कूल का, मिडल है, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, कैसा स्कूल है, ठीक है। और फिर नंबर एंड द जेंडर ऑफ द स्कूल, कितने बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं और जो है गर्ल्स स्कूल है या बॉयज़ स्कूल है, जो डेट जो है वो तो आपने मेंशन करनी है, किस जगह पे मौजूद है और डेट टाइम किस टाइम से किस टाइम तक आपने जो है वो ऑब्ज़र्व किया उस स्कूल को या क्लास को, ठीक है। फिर मैप ऑफ क्लासरूम या स्कूल, अगर आप जो है स्कूल की ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप मैप ऑफ स्कूल वहाँ पे बनाओगे और अगर आप जो है क्लासरूम की ऑब्ज़र्वेशन लिख रहे हैं तो आप क्लासरूम का जो है वो लेआउट या मैप जो है वो डिस्कस करेंगे और क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा अहमियत देंगे जब क्लासरूम की ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट लिख रहे होंगे। अगर स्कूल की ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप स्कूल के जो है प्लेग्राउंड्स की बात करेंगे, लैब्स की बात करेंगे, कंप्यूटर्स की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस की बात करेंगे। लेकिन अगर क्लासरूम की लिख रहे हैं तो आप क्लासरूम के चार्ट्स की बात करेंगे, क्लासरूम के सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे मौजूद जो एवियर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उन पे बात करेंगे, ठीक है, इन चीज़ों पे बात होगी। अच्छा जी, नेचर ऑफ़ एक्टिविटी जो हैं उन पे आप बात करेंगे। अगर आप क्लासरूम रिलेटेड ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं तो आप क्लासरूम एक्टिविटीज़ की बात करेंगे और अगर आप स्कूल की जो है वो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं तो स्कूल एक्टिविटीज़ में आपका स्टूडेंट्स का अराइवल डिपार्चर की बात हो सकती है, ब्रेक में जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं उसकी बात हो सकती है और जो है आप अगर कोई आउटसाइड द क्लासरूम कोई एक्टिविटी हो रही है उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। डे शेड्यूल की बात करेंगे, स्कूल टाइम टेबल की बात करेंगे अगर आप स्कूल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिख रहे हैं, क्लास टाइम टेबल की बात करेंगे अगर आप क्लास ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। इसके अलावा आप टीचर एंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन इंटरेक्शन, आप जो है इंटरेक्शंस को जो है वो कंसिडर करेंगे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन की आप बात करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे अगर आप जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगर आप जो है स्कूल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आप टीचर प्रिंसिपल, टीचर विद लोअर स्टाफ, इस तरह के इंटरेक्शन को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शंस पे मेरा पूरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ हाउ टू राइट रिफ्लेक्शन। इसकी भी रिफ्लेक्शंस उसी तरह से लिखनी होंगी जैसे कि आप फील्ड नोट्स की रिफ्लेक्शंस लिखते हो, लेकिन ये थोड़ी एक्सटेंसिव होंगी क्योंकि ये आपने जो है इसमें एलाबोरेट करना है ज़्यादा चीज़ों को, उसमें सजेशंस हो सकती हैं, फीलिंग हो सकती हैं, जो कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप लोग काइंडली इन गाइडलाइंस को और इन मिस्टेक्स को गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा और मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।